हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। इसीलिए ये टॉपिक आज मैं कराने वाला हूं अपने इस वीडियो में और आज पूरा डिटेल से हम इस्लाम धर्म को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे बौद्ध धर्म से भी, और इसी प्रकार मैं इस्लाम धर्म लेके आया हूँ। इसके बाद मैं और भी जितने जो धर्म हैं, जैसे ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, इन सभी धर्मों पे वीडियो बनाने वाला हूँ और इसके बाद जस्ट वही वीडियो आ जाएंगी। तो साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। इस्लाम धर्म के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नए धर्म का उदय हुआ और बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र इसका जो विस्तार था उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका से लेकर अरब प्रायद्वीप मतलब अरब जो कंट्रीज हैं उन सभी अरब कंट्रीज में, साथ ही साथ ईरान और भारत तक के इसका विस्तार हुआ। मतलब कब की बात है, देखिए 7वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है, जब 7वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, इस शुरुआत की बात है। इस्लाम धर्म का क्या होता है, उदय होता है। इस्लाम के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो देखिए इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अमन एवं शांति। ठीक है, अमन एवं शांति इसका अर्थ होता है। एक ईश्वर को इसमें मान्यता है, इसमें मान्यता है कि एक ईश्वर को मानना है और इसी कारण से इसको एक ईश्वरवादी धर्म कहा जाता है। एक ईश्वरवादी धर्म कहते हैं। इस्लाम अल्लाह के अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब, ठीक है, मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए जो ये धर्म है ये कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है, इसको आप याद रखिएगा। और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। कुरान जो है वो यहाँ पर क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, मुसलमान जो होते हैं वो इसके अनुयायी होते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान के नाम से जाना जाता है। मुसलमान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक है मुसल्लम और प्लस ईमान। ठीक है, और इसका जो पूरा अर्थ होता है वो होता है जिसका ईमान क्या होता है, पुख्ता होता है। तो यहाँ पर 2 बार लिख गया, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, जिसका ईमान क्या है, पुख्ता हो, वो क्या होता है, मुसलमान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों की। इस्लाम धर्म के अगर 5 स्तंभों की हम बात करें तो पहला होता है तौहीद। तौहीद का मतलब होता है कि एक ईश्वर की उपासना पर जोर देना। यानी कि मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि ये क्या है, एक ईश्वरवादी है, एक ईश्वर की इसमें क्या कर दी गई है, उपासना पे जोर दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, तौहीद कहते हैं। दूसरा स्तंभ होता है नमाज का, कि आपको क्या करना है, 5 बार प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना है। रोजा रखना, जब रमजान का महीना होगा तब आपको क्या रखना है, रोजा रखना है। साथ ही साथ जाकत, क्या है, जाकत। जाकत का मतलब होता है दान करना। इसके बाद 5वां जो स्तंभ है वो है इसका हज। अगर आपको मुमकिन है तो आप क्या करेंगे, मक्का मदीना की जो यात्रा है उसको करेंगे, मक्का की यात्रा करना। और ये जो मक्का है ये सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए हज के दौरान क्या होता है ना, जो मुसलमान लोग होते हैं वो काबा का चक्कर लगाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था और इनके जो पिता थे इनका नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। क्या नाम है, अबू तालिब। देखिए सभी याद कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, माता का नाम है अमीना, चाचा का नाम है अबू तालिब, दादा का नाम है अल मुतल्लिब, ठीक है, अल मुतल्लिब, और पत्नी का नाम है खादिजा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है, खादिजा है। पुत्री का नाम है फातिमा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पिता वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। माता वाला भी पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्नी का जो पूछा गया, ये जो क्या नाम है इनका, खादिजा, ये भी पूछा गया। और ये जो पुत्री हैं और साथ ही साथ इनके जो दामाद हैं जिनका नाम है अली हुसैन। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए, दामाद के बारे में भी बहुत बार प्रश्न में आ चुका है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो हम हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम क्या है, खादिजा है। और ये कौन है, ये एक विधवा है। ठीक है, तो इन्होंने एक विधवा से शादी की थी
और यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है वो देखिए मक्का में हुआ है। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। 570 एडी में इनका जन्म हुआ। अगर यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सन की बात करें जो इनके वर्ष थे इस्लाम धर्म से, जैसे कि 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, ठीक है, जन्म हुआ है यहाँ पर। और 610 एडी में मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला, और ये जो खुदा का संदेश था ये हीरा पहाड़ी में मिला है। 622 ईसी पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई, और मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में क्या होता है, यहाँ पर इस यात्रा को, मतलब जो ये मतलब यहाँ पर हुआ है, मक्का से जब ये मदीना गए हैं मोहम्मद साहब, तो इसी को हम हिजरी संवत, यहीं से हिजरी संवत की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। और ये हिजरी संवत है इस्लामी कैलेंडर। अगला है देखिए 632 में क्या हुआ है, 632 में मोहम्मद साहब का क्या हो गया, इंतकाल हो गया है। और यहीं पर क्या होता है, जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब जो था वो पूरे तरीके से क्या होता है, जितने भी वहाँ के जो लोग थे, जो कबीले थे, वो क्या हो गए थे, वो एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन चुके थे। इस्लामिक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता के क्या बन चुके थे, हिस्सा बन चुके थे। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या शुरू हुआ, खिलाफत शुरू हुआ। खिलाफत का दौर यहाँ पर शुरू होता है। और यहाँ पर जो मोहम्मद साहब के करीबी थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, खलीफा बनाया गया। खलीफा क्या होता है दोस्तों, ये भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के जितने भी नज़दीकी होते थे या करीबी होते थे उनको दी गई। मतलब अब क्या होगा, जो मोहम्मद साहब के जो नज़दीकी हैं या मतलब जो उनके रिश्तेदार हैं या करीबी हैं, उनको क्या करा गया, एक पद दिया गया खलीफा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, इस्लाम है उसको सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। समय बीतते बीतते हुआ क्या, ये जो खलीफा का पद था ये एक धार्मिक से राजनीतिक, मतलब धार्मिक से क्या हो गया, राजनीतिक पद बन गया, जिसका संचालन इस्लामिक संप्रदाय करता था। जो इस्लामिक साम्राज्य था वो क्या करने लगा, इसका साम्राज्य करता था। अब हुआ क्या, देखिए प्रथम खलीफा बनाए गए, मैंने आपको बताया था मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो प्रथम खलीफा बनाए गए उनका नाम था अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको अबू बकर मिलेगा, और ये सिद्दीक मैंने अभी एक किताब से पढ़ा था, वहाँ पर सिद्दीक लिखा था। तो अबू बकर, ठीक है, पहले क्या करे गए, खलीफा बनाए गए। और ये कौन थे, मोहम्मद साहब के ससुर थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इनकी जैसे जब इनको बनाया गया तो मतलब कुछ लोग ये चाहते थे कि जो इनके मतलब जो बिल्कुल करीब है, जैसे ये तो ससुर हो गए, इनके जो सबसे करीब थे अली, अली इनके कौन थे, दामाद थे, इनको खलीफा बनाया जाए। पर फिलहाल जो भी है, लोगों ने क्या करा, जो वहाँ के जो सभी लोग थे, जो कबीले थे, वहाँ से जितने भी लोग होते हैं, उनकी मर्जी से कौन बना खलीफा, अबू बकर बने। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद हुआ क्या, लोगों को ये लगने लगा कि अब अली जो है, अली हुसैन है, जो दामाद हैं हजरत मोहम्मद साहब के, इनको खलीफा बनाया जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं होता है, और उनकी जगह कौन आते हैं, उमर, ये खलीफा बनते हैं। अच्छा, जो मतलब जो अली के समर्थक थे वो मतलब क्या कर चाहते थे कि जो अली हैं, अली हुसैन हैं, ये खलीफा बने। पर अली जो क्या करते थे, वो सबको कहते थे शांत रहने के लिए, क्या अगर जो बनना है उसे बनने दो फिलहाल, और बिल्कुल मतलब सबको शांत रखते थे। अपने जितने भी मतलब मानने वाले लोग थे उनको शांत रखते थे कि हाँ कोई विद्रोह नहीं, कोई मतलब किसी तरीके का मतलब विद्रोह नहीं होना चाहिए। फिलहाल उमर जो होते हैं वो खलीफा बन जाते हैं। इस्लामी साम्राज्य इनके समय में काफ़ी तेज़ी से फैलता है, मतलब जो इस्लामी साम्राज्य सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय में फैलता है। और कहाँ तक के देखिए, ईरान साम्राज्य में, और जो 2/3 अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर सब जगह क्या आ चुका है, इस्लाम आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ईरान हो गया, ईरान का जितना भी साम्राज्य वो सब क्या हो गया है, इस्लामिक साम्राज्य में बदल चुका है। और 2/3 हिस्सा था रोम का, ठीक है, वो भी क्या हो गया, अब इस्लामिक साम्राज्य का कब्जे, मतलब उसके अधीन आ चुका है। फिर होता क्या है, फिर उमर की मृत्यु के बाद उस्मान को क्या करा जाता है, खलीफा का पद दिया जाता है। पर कहीं भी अभी तक के देखिए अली जो उनके सबसे करीबी थे, दामाद थे, उनका जिक्र नहीं हुआ, मतलब उनको खलीफा नहीं बना रहे थे। तो इससे जो कुछ लोग जिनको ये अभी तक के शांत करे हुए थे, वो लोग क्या होते हैं, कुछ मतलब गुस्से में हो जाते हैं, कुछ मतलब भड़क जाते हैं कि हाँ कैसा अली जो है, अली हुसैन, इनका नंबर कब आएगा। तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पर इनकी हत्या कर देते हैं। कुछ जो लोग होते हैं इनकी हत्या करते थे। हत्या करने का कारण क्या होता है कि जो खलीफा लोग थे वो भी नॉर्मल लोगों की तरह रहते थे, नॉर्मल लोगों की तरह रहते थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और होता क्या है, उसके बाद अली को जो क्या होते हैं खलीफा बनाया जाता है। हालांकि जो उस्मान के समर्थक थे वो उस वक्त तक ये चाहते थे कि जब तक कि उस्मान की हत्या के बारे में
मतलब उस्मान जो है इनकी हत्या हुई, इनके बारे में मतलब पूरी तरीके से जो जांच ना हो जाए तब तक कि आप मतलब जो अली हैं इनको खलीफा ना बनाया जाए। तो फिलहाल अली जो होते हैं अगले खलीफा बनते हैं। इसके बाद मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा बनने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में क्या था कि जो इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बंट गया, एक सुन्नी संप्रदाय और एक सिया संप्रदाय। इसके बाद आगे चलकर एक और आएगा जिसमें हम बोलेंगे सूफी संप्रदाय। ठीक है, तो तीन हिस्से हैं वैसे तो इस्लाम के, और नॉर्मली यहाँ पर क्या पूछेगा, सुन्नी और सिया, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर इनमें फूट पड़ जाती है और ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। बात करें अगर सुन्नी संप्रदाय की, तो देखिए सुन्नी संप्रदाय क्या है। सुन्नी संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता था। ऐसा मानते थे कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई उपयुक्त अनुयायी है वो खलीफा बन सकता है, जिसके फलस्वरूप पहला जो खलीफा बनाया गया था वो अबू बकर को बनाया गया जो इनके ससुर थे, और इसके जस्ट बाद किसको बनाया गया, उमर को बनाया गया। जबकि सिया वाले लोग क्या मानते थे, सिया संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही क्या होना चाहिए, खलीफा होना चाहिए। और उनकी नज़र में सबसे जो उपयुक्त व्यक्ति थे वो कौन थे, अली थे। ठीक है, सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन थे, अली थे। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी दो मान्यताएं थी सिया और सुन्नी के बीच में। अली की हत्या के बाद होता क्या है, उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद ब्याह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयद खलीफा की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पर उमैयद खलीफा की स्थापना होती है, और बाद में होता क्या है, उमैयद खलीफाओं ने देखिए 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के क्या किया है, शासन किया है। और अंततः अबू खलीफाओं के ने अंत में उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया, और फिर से कौन आ गए, अबू खलीफा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खलीफा का पद था ये मतलब आधुनिक काल तक के चलेगा, और अंत में इसको मतलब अंत कर दिया जाएगा, इसको इस खलीफा पद को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल वो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर जो कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको इस टॉपिक में बताई हैं। थोड़ी सी और बात करते हैं हम दोस्तों, बात करते हैं मस्जिद की। मस्जिद क्या होता है, मस्जिद देखिए क्या होता है, मुसलमानों के उपासना स्थल को क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। मस्जिद इस्लाम में केवल ईश्वर की प्रार्थना का केंद्र नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। विश्व की अगर सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो देखिए कौन सी है, अल हरम। अल हरम विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, और ये कहाँ पर है, मक्का में है। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा जो है वो इसी मस्जिद में है। बात में करते हैं दूसरे एक और मस्जिद है, देखिए मदीना की मस्जिद। मदीना की मस्जिद का नाम है अल नबवी की मस्जिद। और फिर एक जेरूसलम की मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद ए अस्का। मस्जिद ए अस्का, ये तीन जो मस्जिद है ये इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख मस्जिदें हैं। इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी वाले को तो जरूर याद कर लीजिए। और इस्लाम धर्म के अगर कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करें जिसमें एक है रमजान का महीना। ठीक है, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है, इसमें रोजा रखा जाता है। ठीक है, और फिर ईद उल फितर। ईद उल फितर में क्या होता है दोस्तों, ये ईद होती है, इसको मीठी ईद भी बोलते हैं, और इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ईद का वो होता है खुशी। तीसरा जो त्यौहार है यह है ईद अल अजहा। ईद अल अजहा मतलब बकरीद इसको कहते हैं, बकरीद, और इसमें कुर्बानी होती है। ठीक है, और कुर्बानी का त्यौहार होता है ये। और ठीक जो क्या कहते हैं, जो रोजे होते हैं उसके ख़त्म होने के 70 दिन बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर है मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी ये हजरत मोहम्मद साहब की जन्मतिथि वाले दिन मनाया जाता है। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ था, जन्मदिन हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। फिर है मुहर्रम। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस्लाम धर्म से संबंधित त्यौहार थे, प्रमुख त्यौहार थे जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। और इतना ही था टॉपिक में। अब ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज यहीं रोकते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।